तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से मॉडल 1, जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं पीटीआर बाई 100 का फॉर्मूला यूज करके, जहां पर पी है प्रिंसिपल अमाउंट, टी है टाइम पीरियड और आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना हो तो हम यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी पीटीआर बाई 100 प्लस पी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल क्या है। Simple interest on an amount after 24 months at the rate of 2% per quarter is rupees 960. What is the amount? Right? So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट रुपीज 960 है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, यानी किसी अमाउंट पर जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो है 960 रुपीज, और ये कैलकुलेशन हुआ है आफ्टर 24 मंथ्स, राइट। यानी टाइम पीरियड जो है वो है 24 मंथ्स एंड एट द रेट ऑफ 2% पर क्वार्टर। सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 2% पर क्वार्टर। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द अमाउंट। अब सबसे पहले समझना होगा कि यहाँ पर अमाउंट का मीनिंग क्या है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था, अमाउंट एक जनरल वर्ड है, राइट, एक जनरल टर्म है। सिंपल इंटरेस्ट भी अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट भी एक अमाउंट ही होता है एंड प्रिंसिपल अमाउंट भी अमाउंट है। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यहाँ पर किस अमाउंट की बात की जा रही है, राइट। कैसे करेंगे वो? सी क्लियरली क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है रुपीज 960। सिंपल इंटरेस्ट किसी अमाउंट पर आफ्टर 24 मंथ्स एट 2% पर क्वार्टर इज 960, यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है 960 रुपीज, तो डेफिनेटली ये सिंपल इंटरेस्ट तो होगा नहीं, राइट। टोटल अमाउंट अगर होता तो क्लियरली स्पेसिफाई करते व्हाट इज द टोटल अमाउंट और हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिटर्न आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर 24 मंथ्स, राइट। तो टोटल अमाउंट भी नहीं है। कौन सा अमाउंट होगा फिर? ये प्रिंसिपल अमाउंट। और ऐसे भी ध्यान रहे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट यानी किसी अमाउंट पर जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है वो है 960। तो अब किस अमाउंट पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है? प्रिंसिपल अमाउंट पर, राइट। ध्यान रहे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही प्रिंसिपल अमाउंट पर कैलकुलेट किए जाते हैं। जो एक्चुअल अमाउंट है उसी पर कैलकुलेट किए जाते हैं। तो यहां पर व्हाट इज द अमाउंट का मतलब है व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। सो बेसिकली हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, राइट। प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, राइट। और जैसे हमने डिस्कस किया था, एसआई हम कैलकुलेट करते हैं पीटीआर बाई 100 का फॉर्मूला यूज करके, और अगर टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना हो तब हम यूज करेंगे पी प्लस पीटीआर बाई 100 या फिर पीटीआर बाई 100 प्लस पी, यानी सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। आप पी कॉमन भी ले सकते हैं, राइट। इसमें से अगर हम पी कॉमन ले तो आएगा टीआर बाई 100 प्लस 1 या 1 प्लस टीआर बाई 100। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है हमें, टाइम पीरियड भी दिया गया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहां पर दिए गए हैं, राइट। कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल। सो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सब्स्टिट्यूशन के पहले ध्यान रहे कि जैसे हमने डिस्कस किया था, टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। जो दिया गया टाइम पीरियड हो या जो फॉर्मूला है, इसमें टी की वैल्यू ईयर्स में सब्स्टिट्यूट की जानी चाहिए। लेकिन यहां पर टाइम है 24 मंथ्स, राइट। अब टाइम 24 मंथ्स का मतलब क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू 24 मंथ्स, राइट। दैट इज नथिंग बट 2 इयर्स। हम इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 24 मंथ्स यानी 2 इयर्स। कैसे कन्वर्ट करेंगे? मंथ्स को ईयर्स में 12 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू है उसे 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो 24 बाई 12 हो जाएगा 2 इयर्स। एंड सेकेंड पॉइंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देखें, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% पर क्वार्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दिया गया है 2% पर क्वार्टर। 1 क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। क्वार्टर यानी 1/4, सो 1/4 ऑफ एन ईयर, 3 मंथ्स, राइट। सो एवरी 3 मंथ्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज पर एनम में होना चाहिए, परसेंटेज पर ईयर में होना चाहिए। यहां पर परसेंटेज पर क्वार्टर में दिया गया है, तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। सी 3 मंथ्स के लिए 2% हो तो 12 मंथ्स के लिए कितना होगा? 2% इंटू 4, राइट। अदरवाइज 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं। 1 क्वार्टर का 2% है, सो 4 क्वार्टर्स का यानी 1 ईयर का कितना होगा? 2% इंटू 4। 2% इंटू 4 हो जाएगा 8% पर एनम, राइट। सो 2% इंटू 4 व्हिच इज 8% पर एनम। तो ये है वो वैल्यूज जो कि हमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है। टाइम हम लेंगे 2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा 8, राइट। सो ध्यान रहे, हमेशा टाइम ईयर्स में होना चाहिए। तो अगर मंथ्स में है या फिर किसी भी और फॉर्म में है, उसे कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज यहां पर। SI इक्वल्स टू PTR बाई 100। SI है रुपीज 960, सो 960 इक्वल्स टू P इंटू T। T कितना है? 2 एंड R की वैल्यू है 8। 2 इंटू 8 बाई 100, दैट्स इट। एक ही स्टेप है जिसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 960 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 2 into 8 डिवाइडेड बाई 2 into 8, राइट। अब 2 into 8 कितना होगा? 2 into 8 होगा 16 और 96 by 16 है 6, तो बेसिकली यहाँ पर 6 टाइम्स कैंसिल होगा। सो 60 into 100, 60 into 100 कितना? 6000। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो होगा 6000 रुपीस, राइट। तो बहुत सिंपल है, दिए गए फॉर्मूले को यूज करना है, SI equals to PTR by 100। सिंप्लीफाई करके आप इसे फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक जो स्मार्ट मेथड होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, उसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, राइट। तो देखते हैं कि बिना फॉर्मूला यूज किए कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सी, हम यहां पर परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हमने परसेंटेजेस के टॉपिक में डिस्कस किया था कि ये जो परसेंटेजेस कॉन्सेप्ट्स है हमें और भी कई टॉपिक्स में यूजफुल होंगे, जिसमें सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एक टॉपिक था। तो यहां पर इस क्वेश्चन को, या फिर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी है, उसे हम परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे यहां पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि हमने कैलकुलेट किया है, टाइम पीरियड है 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। अब अगर आप इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को याद रखें, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर इंटरेस्ट सेम होता है, राइट। इंटरेस्ट सेम क्यों होगा यहां पर? क्योंकि प्रिंसिपल सेम होगा, प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर प्रिंसिपल चेंज ना हो तो इंटरेस्ट भी चेंज नहीं होगा, ऑलराइट। हम ये जानते हैं कि यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, यानी एवरी ईयर हमें 8% इंटरेस्ट मिलेगा। पर एनम का मतलब है पर ईयर, सो एवरी ईयर 8% इंटरेस्ट मिलेगा। कितना टाइम पीरियड है यहां पर? 2 इयर्स। तो अगर 1 ईयर में 8% मिले, 2 इयर्स में कितना मिलेगा? 16%। 8% प्लस 8%, 16%। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इस केस में होगा 16%। ये सुनो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम पीरियड 2 इयर्स, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? फर्स्ट ईयर में 8%, सेकेंड ईयर में भी 8%, कोई चेंज नहीं आएगा। सो 8% प्लस 8%, 16%। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि SI इज इक्वल टू 2 into 8, 16%। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो वो आएगा 16%। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट 960 है, तो क्या हम इस 16% को 960 से इक्वेट कर सकते हैं? यस, 16% इज इक्वल टू 960। हमें क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट इज द अमाउंट, प्रिंसिपल, P कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रिंसिपल हमेशा 100% ट्रीट किया जाएगा। जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस किया था, सभी कैलकुलेशंस कॉस्ट प्राइस पर किए जाते हैं, इसीलिए हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% कंसीडर करेंगे। या फिर अगर डिस्काउंट की बात हो तो कैलकुलेशंस मार्क प्राइस पे की जाते हैं, और उस केस में हम मार्क प्राइस को 100% कंसीडर करते हैं। इस टॉपिक में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी कैलकुलेशंस हम करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के या कंपाउंड इंटरेस्ट के, ये सभी परसेंटेज कैलकुलेशंस होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पर, राइट। 8% पर एनम का मतलब क्या है? 8% ऑफ व्हाट? 8% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो ध्यान रहे कि यहां पर हमें हमेशा प्रिंसिपल को 100% ट्रीट करना है। हम प्रिंसिपल अमाउंट को हमेशा 100% से इक्वेट करेंगे। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में? 16% इज इक्वल टू 960। इनडायरेक्टली हमें दिया गया है कि 16% इज इक्वल टू 960। हमें कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल अमाउंट जो है 100%। 100% इज इक्वल टू व्हाट? दैट्स इट। अब इसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करना है। तो ये एक ही स्टेप है जिसे आपको अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स अगर फॉर्मूला भी आप यूज करें तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि परसेंटेज इक्विवेलेंट हमें दिया जाएगा, एक परसेंटेज इक्विवेलेंट दिया जाएगा, या तो प्रिंसिपल अमाउंट देंगे या फिर सिंपल इंटरेस्ट देंगे। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, हमें प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, जो कि 16% आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 960। 100% इज इक्वल टू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो प्रिंसिपल की वैल्यू है यहां पर वो आएगी 100 into 960 divided by 16। तो अगर आप देखिए सेम कैलकुलेशन है, 100 into 960 divided by 16, लेकिन जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है, राइट। वहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया था, यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो 16 यहां पर 6 टाइम्स कैंसिल होगा, 60 into 100, 60 into 100 हो जाएगा 6000, सेम आंसर है, ऑलराइट। तो इस तरह से आप बिना फॉर्मूला यूज किए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ध्यान रहे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में। 8% पर ईयर, टाइम पीरियड 2 इयर्स। 1 ईयर में 8% मिलेगा, 2 इयर्स में 16%। मान ले टाइम पीरियड दिया जाए 3 इयर्स, तब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एवरी ईयर 8% मिलना है, 3 इयर्स में कितना मिलेगा? 8% प्लस 8% प्लस 8%, 24%। उस केस में हम कहेंगे 24% इज इक्वल टू 960, 100% इज इक्वल टू व्हाट? मान ले रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% पर एनम। अब चाहे वो पर क्वार्टर में दिया जाए या परसेंटेज पर मंथ में दिया जाए, हमें पर एनम में कन्वर्ट करना है। तो अगर परसेंटेज पर एनम 11 आता है, राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% पर एनम, एंड टाइम पीरियड है 4 इयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा?
सी 11% एवरी ईयर एंड 4 इयर्स तक हमें मिलना है, सो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, या फिर सिंपली 11 इंटू 4 44%। सो हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 44%। मान ली रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाए 12% पर एनम, 12% पर एनम, राइट, एंड टाइम पीरियड है 2.5 इयर्स, 2.5 इयर्स, राइट, या फिर 30 मंथ्स। 30 मंथ्स को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम एंड टाइम पीरियड है 2.5 इयर्स, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सी हाफ इयर्स है, 2 कंप्लीट इयर्स और एक हाफ ईयर। अब अगर पर ईयर 12% मिले तो 2 इयर्स में 24% मिलेगा, एवरी ईयर 12% मिलना है, सो 2 इयर्स में 24 मिलेगा, 12% प्लस 12% 24 हो गया। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग हाफ ईयर है, जो लास्ट 6 मंथ्स है, इसमें क्या होगा? पर ईयर 12% मिलता है, तो 6 मंथ्स में कितना मिलेगा? 6%। यस और नो? एवरी ईयर 12%, यानी 12 मंथ्स के लिए 12%, तो 6 मंथ्स के लिए कितना मिलेगा? 6%। तो 2 इयर्स में 24%, 6 मंथ्स में 6%, 24 प्लस 6 30%। तो हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 30%। यस और नो? रेट ऑफ इंटरेस्ट अज्यूम कर लेते हैं कोई वैल्यू r डैश इज इक्वल टू 12% पर एनम, 12% पर एनम। टाइम पीरियड t डैश भी लेते हैं, राइट, 30 मंथ्स है या फिर 2.5 इयर्स है, 2.5 इयर्स। सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2.5 into 12, 2.5 into 12 होगा 30, so SI will be equal to 30% per annum, right? SI dash अगर हम कंसीडर करें कितना आएगा? 30%, 30% पर एनम में टोटल सिंपल इंटरेस्ट है, राइट? सो 30% पर एनम में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 30%, यानी इस दिए गए टाइम पीरियड में और जो दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे हमें 30% मिलना चाहिए। तो 30% जो भी है उससे इक्वेट करेंगे जो वैल्यू दी गई है एंड 100% क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इजी है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट के थ्रू, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही स्टेप है, यहां पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं मॉड्यूल 1 से एग्जांपल 2। An amount becomes rupees 8,800 in 4 years at 15% per annum. What is the amount? तो बहुत ही क्रिस्प क्वेश्चन है, राइट? बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। An amount becomes rupees 8,800 in 4 years at 15% per annum. So कोई एक अमाउंट है जो कि 8,800 बन जाएगा, राइट? Becomes 8,800 का मतलब क्या होगा? ये अमाउंट 8,800 बन जाएगा 4 इयर्स के टाइम पीरियड में at 15% per annum. So टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों दिए गए हैं, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द अमाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि ये कौन से अमाउंट की बात की जा रही है, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट। इसे समझना बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में ये जो बिकम्स वर्ड यूज किया गया है ये बहुत ही यूजफुल है, राइट? एन अमाउंट बिकम्स रुपीज 8,800, इसका मतलब क्या होगा? ध्यान रहे प्रिंसिपल बिकम्स टोटल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं या फिर 10,000 रुपीज का किसी को लोन दिया हो। अब ये 10,000 रुपीज कुछ टाइम पीरियड के बाद 12,000 बन जाते हैं, राइट? 10,000 बिकम्स 12,000, तो इसका मतलब क्या है? जो प्रिंसिपल आपका 10,000 था ये 12,000 बन गया है। अब 12,000 जो है ये सिर्फ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, बिकम्स 12,000 बोला है ना हमने, 10,000 बिकम्स 12,000, तो इस 12,000 रुपीज में प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 प्लस जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपीज है वो है इंटरेस्ट अमाउंट। तो बेसिकली जब भी ये वर्ड बिकम्स यूज किया जाए आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल बिकम्स टोटल अमाउंट। सो एन अमाउंट बिकम्स रुपीज 8,800 मतलब ये टोटल अमाउंट है, राइट? ये जो 8,800 ये टोटल अमाउंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। और ये जो अमाउंट की यहां पर बात की जा रही है ये है प्रिंसिपल अमाउंट, राइट? एन अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट बिकम्स 8,800 इन 4 इयर्स एट 15% per annum. So R and T दिए गए हैं। What is the amount? हमें यही अमाउंट कैलकुलेट करना है। What is the amount यानी प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, राइट? अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये कौन सा केस है, सिंपल इंटरेस्ट का केस या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का केस? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़े कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर कि ये सिंपल इंटरेस्ट है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल 1 में बहुत क्लियरली दिया गया था सिंपल इंटरेस्ट ऑन सो एंड सो इज रुपीज 960, राइट? लेकिन यहाँ पर सिंपल या कंपाउंड वर्ड ही यूज नहीं किया गया है। तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे या फिर किस केस को कंसिडर करेंगे, एसआई को या सीआई को? ध्यान रहे जब भी कुछ भी क्लियरली नहीं स्पेसिफाई किया गया हो तब हमें हमेशा सिंपल इंटरेस्ट ही कंसिडर करना है, राइट? क्वेश्चन में अगर सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं स्पेसिफाई किया जाता है तब हम उसे सिंपल इंटरेस्ट केस कंसिडर करेंगे, राइट? अनलेस क्लियरली दिया गया हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या फिर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट ही पॉसिबल है तब अलग बात होगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, राइट? हम इसे सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करेंगे। तो ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया जाए तब हमें सिंपल इंटरेस्ट कंसिडर करना है। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का केस है, प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है,
टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए गए हैं, टोटल अमाउंट भी दिया गया है जो है 8800 रुपीज। अब जैसे हम जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू 8800। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पीटीआर बाई 100 इक्वल्स टू 8800। अब आप चाहे तो पी कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर हम पी कॉमन ले लें क्या आएगा? 1 प्लस टी आर बाई 100। टी की वैल्यू क्या है? 4 इयर्स, राइट? कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम ऑलरेडी इयर्स में दिया गया है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम में है, राइट? सो टी इंटू आर 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 8800। अब एक इक्वेशन है और एक ही अननोन वैल्यू प्रिंसिपल, इसे सॉल्व करके हम प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कर ले क्या होगा? p इंटू 1 प्लस 4 इंटू 15 होता है 60, 60 बाई 100, 60 बाई 100 एंड 1 प्लस 60 बाई 100, 1 प्लस 60 बाई 100 कितना होगा? 160 बाई 100। 160 बाई 100 अगर आप सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? 160 बाई 100 हो जाएगा 8 बाई 5 इज इक्वल टू 8800। जो फाइनल प्रिंसिपल का कैलकुलेशन होगा वो है 8800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। तो ये यहां पर 11 टाइम्स कैंसिल होगा। 11 इंटू 5 5500 यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5500 होगा, 5500 रुपीज। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर 5500 रुपीज इन्वेस्ट किए जाएं 4 इयर्स के लिए 15% पर एनम पर, तो जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा या फिर टोटल अमाउंट जो हमें मिलेगा आफ्टर 4 इयर्स वो होगा 8800। इंटरेस्ट कितना होगा? मान लें अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, वो कैसे करेंगे? 8800 माइनस 5500। ये सुनो, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करें तो इंटरेस्ट होगा। टोटल अमाउंट है, इसमें से प्रिंसिपल निकाल लें, क्या बचेगा? सिंपल इंटरेस्ट। सो 8800 माइनस 5500 यानी 3300 होगा सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछा जाए तो, ठीक? वैसे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 5500 रुपीज। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है P प्लस PTR बाई 100 इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, जो कि करेक्ट मेथड है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप फिर से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करके सिर्फ एक सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम परसेंटेजेस यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? सी, अमाउंट हमें दिया गया है 8800 रुपीज, और जैसे कि हम जानते हैं अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एग्जांपल में, प्रिंसिपल हमेशा 100% हमें कंसीडर करना है, राइट? प्रिंसिपल को हम हमेशा 100% लेंगे। सो ये हो गया 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इस केस में? परसेंटेज में अगर आप देखें कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट? 4 इयर्स का टाइम पीरियड है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, यानी एवरी ईयर आपको 15% इंटरेस्ट मिलेगा। सो 4 इयर्स में कितना हो जाएगा? 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 या फिर 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 होगा 60। सो 100 प्लस 60, राइट? या फिर 100 प्लस 15% इंटू 4। सो अगर इसे आप सिंप्लीफाई करें, ओवरऑल अमाउंट जो है वो आएगा 100 प्लस 60 160%, 160%, राइट? हम सिर्फ परसेंटेज से डील कर रहे हैं, राइट? हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना है। 160% होगा टोटल अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल अमाउंट 8800, तो हम 160% को 8800 से इक्वेट कर सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई थी, तो हमने उस इंटरेस्ट का जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन आया था उसे दी गई वैल्यू से इक्वेट किया था, राइट? शायद 16% इज इक्वल टू 960। यहां पर टोटल अमाउंट दिया गया है तो 160% इज इक्वल टू 8800। कैलकुलेट क्या करना है? व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट? हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल हमेशा 100% कंसीडर किया जाएगा। सो 100% इज इक्वल टू व्हाट? दैट्स इट। अब ये एक ही स्टेप है जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसे सॉल्व करने के लिए, राइट? आपको ये सारे स्टेप्स नहीं लिखने हैं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 100 प्लस 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60, 100 प्लस 60 160। सो 160% की इक्विवेलेंट वैल्यू दी गई है, 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट। सो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी? 100 इंटू 8800 डिवाइडेड बाई 160। सेम कैलकुलेशन अगर आप देखिए वही कैलकुलेशन आएगा। 100 इज 20 इंटू 5, 160 is 20 into 8. So 5 by 8 into 8800. यहां पर भी वही था, 5 by 8 into 8800. So सिंप्लीफाई करने पर सेम आंसर आएगा 5500 रुपीज। बस डिफरेंस इतना ही है कि वहां पर हम फॉर्मूला यूज करके उस कैलकुलेशन पर अराइव हो रहे हैं और यहां पर हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया है परसेंटेजेस का, राइट? तो इस तरह से आप इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस परसेंटेजेस का कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ध्यान रहे सिंपल इंटरेस्ट हमें हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करना है ताकि इसे सिंगल स्टेप में हम सॉल्व कर सके। इन टाइप के क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। कैसे करेंगे सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कैलकुलेशन? रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड, राइट? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लेते हैं 14% पर एनम एंड टाइम पीरियड है 3 इयर्स, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 14% इंटू 3,
42% या फिर 14 प्लस 14 प्लस 14 जो होगा 42%। तो ऐसे हम सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में कैलकुलेट करके दी गई वैल्यू से इक्वेट करेंगे एंड फिर जो भी रिक्वायरमेंट हो उसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये है मॉडल 1 जो है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पर बेस्ड।